नमस्ते मेरे दोस्त, और स्वागत है फिर से जी मैथमेटिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 5 और आज हम गिनती करेंगे। बच्चों की तरह भेड़े गिनने वाली गिनती नहीं, जी वाली गिनती, जहां एक शब्द बदलते ही पूरा जवाब बदल जाता है। कितने तरीके, कितनी अरेंजमेंट्स, कितने तरीके चुनने के। इन सभी सवालों के पीछे दो में से एक आइडिया छुपा होता है, परम्यूटेशन, जहां ऑर्डर मायने रखता है, और कॉम्बिनेशन, जहां नहीं रखता। जब सारा पहली बार इस चैप्टर से मिली तो वह दोनों को मिला देती थी और वे मार्क्स खो देती थी जो उसे पहले से आते थे। हम आज ऐसा नहीं होने देंगे। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम काउंटिंग की मशीन बनाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल, फैक्टोरियल, अरेंजमेंट और सिलेक्शन। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल और फैक्टोरियल, वह बेस जिस पर हर काउंटिंग फॉर्मूला टिका है। दूसरा, परम्यूटेशंस, एनपीआर, अरेंजमेंट्स, रेपिटेशन और रेस्ट्रिक्शन वाले ट्रिकी सवालों के साथ। तीसरा, सर्कुलर परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, एनसीआर, सिलेक्शंस, जहां ऑर्डर का कोई रोल नहीं। चौथा, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में बांटना और आइडेंटिकल या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। और पांचवा, जी की ड्रिल्स, एक वर्क प्रॉब्लम, एक मैच और शॉर्ट आंसर राउंड, ताकि आज के आइडियाज आज के मार्क्स बन जाए। तैयार हैं? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं, वे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हर फॉर्मूला बनता है। पहला, फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब है n गुना n-1 गुना n-2, यूं ही एक तक। यह n अलग अलग चीजों को एक रो में लगाने के तरीकों की संख्या है। डेविड ने एक बार पूछा था कि इसके लिए सिंबल क्यों चाहिए, क्योंकि 5 फैक्टोरियल लिखने में 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखना पड़ता है, और जी आपके इतना लिखने का इंतजार नहीं करेगा। दूसरा, परम्यूटेशन, एक अरेंजमेंट जहां ऑर्डर मायने रखता है। ए, बी, सी और बी, ए, सी दो अलग आउटकम्स हैं, भले ही लेटर्स वही हों। तीसरा, कॉम्बिनेशन, एक सिलेक्शन जहां ऑर्डर मायने नहीं रखता। ए, बी और सी को एक ग्रुप के रूप में चुनना सिर्फ एक आउटकम है, आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में बोलें। और चौथा, एक छोटी पर फेवरेट जी बात, 0 फैक्टोरियल डेफिनेशन से 1 के बराबर होता है। कुछ भी ना अरेंज करने का एग्जैक्टली एक तरीका होता है, एक खाली रो एग्जैक्टली एक तरीके से अरेंज्ड। अब इस ट्री को देखिए, क्योंकि ये फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल को एक तस्वीर बना देता है। ऊपर से शुरू करें, आप एक शर्ट चुन रहे हैं, फिर एक टाई। पहला, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, अगर एक स्टेप m तरीकों में हो सकता है और दूसरा इंडिपेंडेंट स्टेप n तरीकों में, तो दोनों स्टेप्स मिलकर m गुना n तरीकों में होते हैं। 3 शर्ट्स, 2 टाइज, 6 आउटफिट्स। दूसरा, एडिशन प्रिंसिपल, अगर कोई स्टेप इस तरह और उस तरह हो सकता है और दोनों तरीके एक साथ नहीं हो सकते, तो टोटल तरीके सिर्फ m+n है। तीसरा, ट्री को खुद देखिए, हर ब्रांच एक चॉइस है और नीचे हर लीफ एक पूरा आउटकम है। लीव्स गिनिए और आपने हर पॉसिबिलिटी गिन ली। और चौथा, इस प्रिंसिपल की असली ताकत, एक डरावना काउंटिंग प्रॉब्लम भी छोटे स्टेप्स में टूट जाता है और आप एक एक स्टेप पर मल्टीप्लाई या ऐड करते जाते हैं। लिसा इसे पूरे चैप्टर का सबसे यूजफुल आइडिया कहती है। अब अरेंजिंग और सेलेक्टिंग पर नंबर्स लगाते हैं। पहला, एनपीआर, n थिंग्स से r एट अ टाइम लेने के परम्यूटेशंस की संख्या n फैक्टोरियल को n-r फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर मिलती है। दूसरा, एनसीआर, n थिंग्स से r एट अ टाइम लेने के कॉम्बिनेशंस की संख्या n फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल गुना n-r फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर मिलती है। तीसरा, दोनों के बीच एक सुंदर पुल, क्योंकि r आइटम्स के हर कॉम्बिनेशन को r फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज किया जा सकता है, इसलिए एनपीआर बराबर होता है एनसीआर गुना r फैक्टोरियल के। और चौथा, सर्कुलर परम्यूटेशंस, n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करने पर n-1 फैक्टोरियल मिलता है, n फैक्टोरियल नहीं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करने से सारी रिपीटेड रोटेशंस हट जाती है। जॉन को इस लिस्ट को एक ही फैमिली का फॉर्मूला समझना चाहिए, 4 अलग अलग चीजें याद करने की जगह।
अब एक पूरा प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। कितने 4 डिजिट नंबर्स डिजिट्स 1 से 9 तक रेपिटेशन के बिना इवन होते हैं? स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। हमें 4 डिजिट नंबर्स चाहिए, डिजिट्स 1 से 9 तक, कोई डिजिट रिपीट नहीं और फाइनल नंबर इवन होना चाहिए। स्टेप 2 इवन रूल। कोई नंबर इवन सिर्फ अपने लास्ट डिजिट की वजह से होता है, तो लास्ट डिजिट 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, यानी लास्ट प्लेस के लिए 4 चॉइसेस। स्टेप 3 बाकी की प्लेसेस। लास्ट डिजिट फिक्स होने के बाद पहली 3 प्लेसेस के लिए 8 डिजिट्स बचते हैं, ऑर्डर में भरे जाते हैं। 8, फिर 7, फिर 6 चॉइसेस। स्टेप 4 मल्टीप्लाई कीजिए फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से। टोटल बराबर है 4, लास्ट डिजिट के लिए गुना 8 गुना 7 गुना 6 बाकी 3 प्लेसेस के लिए। स्टेप 5 जवाब 4 गुना 336 बराबर 1344 इवन नंबर्स। रास्ते पर ध्यान दीजिए, गिवन पहले स्पेशल कंडीशन, फिर बाकी प्लेसेस, फिर मल्टीप्लाई। रिस्ट्रिक्शन को बाकी सब गिनने से पहले फिक्स कीजिए। यही एक हैबिट ज्यादातर जी अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स को खोल देती है। अब चैप्टर का दिल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को देखते ही पहचानना। इन पैनल्स को देखिए। पहला परम्यूटेशन पैनल, ए बी सी उस ऑर्डर में एक आउटकम है, बी ए सी पूरी तरह अलग आउटकम है। वही 3 लेटर्स होने पर भी ऑर्डर हर बार मायने रखता है। दूसरा कॉम्बिनेशन पैनल, यहाँ ए बी और सी एक सर्कल के अंदर बैठे हैं। आप उन्हें जिस भी ऑर्डर में कहें, सब एक ही सिंगल ग्रुप में मिल जाते हैं। यहाँ ऑर्डर बिल्कुल मायने नहीं रखता। तीसरा वही पुल फिर से, जिसे बार बार दोहराना चाहिए जब तक ऑटोमेटिक ना हो जाए, NPR बराबर MCR गुना R फैक्टोरियल, क्योंकि हर सिलेक्शन को R फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज किया जा सकता है। और चौथा, जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन आए, एक फिक्स सीट, एक बैंड पेयर, कोई व्यक्ति जिसे जरूर शामिल करना है, पहले उस स्पेशल कंडीशन को उसकी अपनी स्लॉट में फिक्स कीजिए और तभी बाकी नॉर्मल चॉइसेस गिनिए। सारा का रूल, पहले रिस्ट्रिक्शन फिर एरिथमेटिक। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो जी सच में पूछता है साल 10 साल। 1 NCR में एक सिमेट्री है, NCR बराबर NC N-R और पास्कल्स आइडेंटिटी NCR प्लस NC R-1 बराबर होता है N+1 CR के। दोनों बार बार आते हैं। 2 N अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सर्कुलर परम्यूटेशन एक टेबल के चारों ओर N-1 फैक्टोरियल होती है। एक सीट फिक्स कीजिए और बाकी बचे N-1 सीट्स को ही अरेंज करना है। 3 कभी 7 नहीं, यह हमेशा 7 वाले प्रॉब्लम्स गैप मेथड से हल होते हैं। पहले बाकी सबको अरेंज कीजिए, फिर स्पेशल आइटम्स को उनके बीच के गैप्स में रखिए या उन्हें एक ब्लॉक में जोड़ दीजिए। 4 रिपीटेड लेटर्स एक चाप है। N फैक्टोरियल को हर रिपीटेड काउंट के फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, वरना आप आइडेंटिकल अरेंजमेंट्स को अलग अलग गिन बैठेंगे। 5 एटलीस्ट या एट मोस्ट वाले सवाल अक्सर कॉम्प्लीमेंट से तेज हल होते हैं। टोटल निकालिए, फिर वे केसेस घटाइए जो नहीं चाहिए। हर चाहा गया केस अलग से गिनने की जगह। अब जी के तरीके से ड्रिल करते हैं। मैं एक क्लेम पढ़ूंगा, आप तय कीजिए ट्रू या फॉल्स, और अगर फॉल्स हो तो ठीक वहां ढूंढिए जहां रीजनिंग टूटती है। पहला क्लेम, शब्द लेवल के लेटर्स को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल है। जांचते हैं, L 2 बार आता है और E भी 2 बार, तो दोनों L को या दोनों E को आपस में बदलने से कोई नया शब्द नहीं बनता। हम ओवर काउंटिंग कर रहे हैं। सही काउंट है 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर जो 30 है, 120 नहीं। ये फॉल्स है। रिपीटेड लेटर्स को हमेशा डिवाइड आउट करना पड़ता है। दूसरा क्लेम, 6 लोग एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर 6 फैक्टोरियल तरीकों में बैठ सकते हैं। ध्यान से सोचिए, सर्कल पर सबको एक सीट घुमाना रिलेटिव अरेंजमेंट वही रखता है, तो 6 फैक्टोरियल बहुत ओवर काउंट्स करता है। सही काउंट है 6 - 1 फैक्टोरियल, जो 120 है। यह फॉल्स है। सर्कुलर परम्यूटेशंस में N-1 फैक्टोरियल लगता है, N फैक्टोरियल नहीं। तीसरा क्लेम,
NCR बराबर NC 9 माइनस R के होता है। आइडिया जांचिए। I आइटम्स को शामिल करने के लिए चुनना ठीक वैसा ही काम है जैसे बाकी N माइनस I आइटम्स को बाहर रखने के लिए चुनना। यह वाला ट्रू है। यह कॉम्बिनेशंस की सिमेट्री प्रॉपर्टी है और G इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बार बार इस्तेमाल करता है। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। NPR मिलता है n फैक्टोरियल को n माइनस r फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर। NCR मिलता है n फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल गुना n माइनस r फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर। n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सर्कुलर अरेंजमेंट मिलती है n माइनस 1 फैक्टोरियल और n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट जिसमें p एक तरह के और q दूसरी तरह के आइडेंटिकल हो मिलती है n फैक्टोरियल को p फैक्टोरियल गुना q फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो फॉर्मूलास अब आपके होने लगे हैं। यह जी का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, NCR बराबर NC 9R के होता है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, एक हेक्सागोन में डायगोनल्स की संख्या 62 के बराबर होती है। जवाब देने से पहले सोचिए। स्टेटमेंट 3, NPR बराबर NCR गुना R फैक्टोरियल के होता है। तो कितने सही हैं? दो स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। NCR में सच में वो सिमेट्री है और NPR सच में NCR गुना R फैक्टोरियल के बराबर है। लेकिन दूसरा गिर जाता है। 62 सिर्फ हर जोड़ी वर्टिसेस को गिनता है। 15 जोड़ियां जिनमें हेक्सागोन की 6 साइड्स भी शामिल हैं। वे 6 साइड्स घटाइए तो सिर्फ 9 डायगोनल्स बचते हैं। दो सही स्टेटमेंट्स 1 और 3। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। दो मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगभग एक ही चीज है। दोनों सिर्फ n में से r आइटम्स चुनते हैं। डेविड हफ्तों तक यही मानता रहा, अपने पहले मॉक टेस्ट तक। लेकिन सच ये है, परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स गिनता है जहां ऑर्डर मायने रखता है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शंस गिनता है जहां नहीं रखता, और दोनों के बीच एग्जैक्ट पुल है NPR बराबर NCR गुना R फैक्टोरियल। मिथ 2, जब लेटर्स रिपीट करते हैं जैसे लेवल में 2L, तब भी आप अरेंजमेंट्स गिनने के लिए बस n फैक्टोरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। सच, रिपीटेड लेटर्स को डिवाइड आउट करना जरूरी है, वरना एक जैसी दिखने वाली अरेंजमेंट्स बार बार गिनी जाती है। n फैक्टोरियल को हर रिपीटेड लेटर की काउंट के फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, तभी सही जवाब मिलता है। अब खुद को परखने का समय। रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ रे आइडियाज जो आपने आज बनाए। क्वेश्चन 1, 6 लोगों को एक रो में अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 6 फैक्टोरियल 720। क्वेश्चन 2, 7p3 क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 210। क्वेश्चन 3, 6-2 क्या है? 15। क्वेश्चन 4, 5 लोगों की एक टेबल के चारों ओर कितनी सर्कुलर अरेंजमेंट्स हैं? 5 - 1 फैक्टोरियल 24। और क्वेश्चन 5, शब्द बॉल के लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर। रिपीटेड L के लिए 12। अगर आपने पांचों पकड़ लिए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल n के लिए मल्टीप्लाई और के लिए ऐड हर काउंटिंग फॉर्मूला का बेस है। NPR बराबर n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अरेंजमेंट्स के लिए NCR बराबर n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल गुना n माइनस r। फैक्टोरियल सिलेक्शंस के लिए और NPR बराबर NCR गुना R फैक्टोरियल दोनों को जोड़ता है। n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सर्कुलर परम्यूटेशंस बराबर n-1 फैक्टोरियल। एक सीट फिक्स करने से रिपीटेड रोटेशंस हट जाती है। रिपीटेड आइटम्स को n फैक्टोरियल से डिवाइड आउट करना पड़ता है और कभी साथ नहीं वाले प्रॉब्लम्स गैप मेथड से हल होते हैं। NCR में एक सिमेट्री है, NCR बराबर NCR माइनस R,
और पास्कल्स आइडेंटिटी चॉइसेस की कंसेक्यूटिव रोज को जोड़ता है। और अगली क्लास हम बाइनोमियल थ्योरम में कदम रखेंगे, a प्लस बी का n की पावर तक, एक्सपेंशन, जनरल टर्म और वे कोएफिशिएंट्स जो आज सी की हर चीज को गिनते हैं। इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने काउंटिंग की मशीन बना ली है। शायद यह सिर्फ फैक्टोरियल्स और फॉर्मूलास लगा हो, लेकिन यह समझ लीजिए, जब भी जी कितने पूछता है, वो असल में यह जांच रहा होता है कि आपको अरेंजिंग और सेलेक्टिंग का फर्क पता है या नहीं, और क्या आप मल्टीप्लाई करने से पहले रेस्ट्रिक्शन पकड़ सकते हैं। सारा, डेविड, लीसा और जॉन सबने ठीक वहीं से शुरुआत की थी जहां आप अभी हैं, एनपीआर और एनसीआर को मिलाते हुए, जब तक आखिरकार समझ नहीं आ गया। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फर्क एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए। वन आइडिया एट अ टाइम। आप जी जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में।